साल की थी तब जेफरी एपस्टीन ने उसे एंड्रयू के पास भेजा था और प्रिंस ने उसका यौन शोषण किया था। वर्जीनिया ने कहा कि प्रिंस एंड्रयू के साथ 3 बार उसने यौन संबंध बनाए, एक बार लंदन यात्रा के दौरान, दूसरी बार एपस्टीन ने न्यूयॉर्क वाले बंगले पर भेजा, तीसरी बार अमेरिका में वर्जिन आइलैंड में उसको भेजा। इसके साथ साथ अब पहली और दूसरी बार एंड्रयू से जब वो मिली थी उस समय उसकी महज उम्र 17 साल ही थी। कुल मिलाकर के वर्जीनिया के आरोप लगने के बाद शाही परिवार ने तो एंड्रयू को निकाल दिया, लेकिन एपस्टीन बढ़िया जिंदगी जीता रहा। एपस्टीन फाइल्स में नाम क्यों आता रहा और इसके बारे में क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अमेरिकी जस्टिस विभाग, क्योंकि 2019 में एपस्टीन ने फांसी लगा ली, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंध होने की बात पुष्ट होती है। पता चलता है कि एपस्टीन नाम का जो ये व्यक्ति था, ये ट्रंप के साथ, पॉप आइकन माइकल जैक्सन के साथ, अमेरिकी अभिनेता एलेक बॉल्डविन के साथ, फिल्म निर्माता हार्वे वेनस्टीन के साथ, इन कई हस्तियों के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व रहा करता था। ऐसे तमाम नाम शामिल हैं जिनके साथ एपस्टीन की मित्रता थी। उस जांच में यह भी पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, केविन स्पेसी, नाओमी कैंपबेल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एपस्टीन की फ्लाइट से सफर किया करते थे। एपस्टीन का फ्लाइट का नाम था लॉलिता एक्सप्रेस, और इस लॉलिता एक्सप्रेस के अंदर जिन जिन ने सफर किया उसमें नाम ट्रंप का भी शामिल होता। ट्रंप 7 बार इस फ्लाइट के अंदर सफर किए। ट्रंप ने इस एपस्टीन की सूची में इसके परिवार के सदस्यों के भी नाम है, इवांका ट्रंप का भी इसके अंदर नाम आता है। मतलब एपस्टीन ट्रंप के इतने सहयोगी थे कि इसकी जो तस्वीरें हैं ट्रंप के साथ में, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आज भी उपलब्ध हैं, और ट्रंप की जो रंगीनियां हैं वो आज भी वीडियोस में उपलब्ध हैं। ये एपस्टीन है और ये ट्रंप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में महिलाओं के साथ रंगीन जो हरकतें करते ट्रंप आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये बढ़िया से मीडिया में आज भी उपलब्ध तथ्य है जो आपको यहां पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कंक्लूड क्या किया जाए, एपस्टीन ट्रंप के साथ, और हालांकि ट्रंप पहले से भी अपने इस मामले के चक्कर में दुनिया के सामने रहे हैं, एक और पॉर्न स्टार ने इनके ऊपर आरोप लगाए ही थे, तो ऐसे में पॉर्न स्टार को चुप कराने का केस, हश मनी का केस, पुराना मामला इनके बारे में बना रहा ही। अब बड़ा बात यह है कि एपस्टीन को कहीं ट्रंप ने मरवा तो नहीं दिया। ऐसे में एपस्टीन के बारे में जब ट्रंप से पूछा गया तो अक्सर वो इस नाम से बचते हुए पाए गए। कुछ ट्रंप के वो हैं इंटरव्यूज हैं जिसमें लोगों ने ट्रंप से जब ये सवाल पूछा तो वो इस बात को लेकर थोड़ा गोल मोल घुमा गए। इसी वजह से लोग इस बारे में बहुत ज्यादा सवाल अब करने लगे हैं कि मस्क इस बात को संभवतया जानते हैं कि पिछली बार जब ट्रंप आए थे तो एपस्टीन को मरवाया गया था, इसलिए एपस्टीन फाइल सुर्खियों में चल रही है। लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि मिस्टीरियसली अब मस्क मरे हुए पाए जाते हैं तो इसका सीधा संबंध जेफरी एपस्टीन से माना जाना चाहिए, क्योंकि एलॉन मस्क की जान को ट्रंप की वजह से अब खतरा हो सकता है। अब इन सब के चलते मामला चूंकि बहुत ज्यादा निजी हो चुका है और इस निजी मामले के अंदर लगातार इस तरह की बातें निकलकर आ रही हैं, तो अब यह देखने वाली बात होगी कि मस्क और ट्रंप के बीच का ये जो विवाद है ये यहीं रुक जाएगा या बहुत आगे तक जाएगा। लोग बार बार अब ये देखना चाहते हैं कि ट्रंप इस बात पर कुछ बोलेंगे या नहीं। हालांकि अमेरिका सरकार की तरफ से आए स्पोक पर्सन का कहना है कि ट्रंप एक राष्ट्रपति है और मस्क एक बिजनेसमैन है। वो अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं और राष्ट्रपति देश के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे में मस्क का ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। देखना होगा कि इन दोनों के बीच ये मोर्चा सेटल होता है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका की साख अब तार तार हो रही है। इस बीच ने मस्क ने यह तक कह दिया कि जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना दो। जेडी वेंस ने कहा भाई मेयर को बचाओ, भाई गलती से उपराष्ट्रपति बना हूं। इन भाई साहब ने तुरंत बाहर निकलते हुए कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति की शासन में खुश हूं। तो मस्क जो है वो इस तरह तक चाहते हैं कि हटाओ ट्रंप को और उनकी जगह किसी और को ले आओ। क्यों ले आओ? क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति की इन हरकतों के चलते अमेरिका लगातार डेट की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले समय में बैंक रप्ट हो जाएगा। इसीलिए इस बिल को सीनेट से गुजारिश है कि वो पास ही ना होने दे। इस बिल में जहां स्पेंडिंग घटाने की बात की जा रही है, मतलब स्पेंडिंग बढ़ाने की बात की जा रही है, इस बिल को पास ही ना होने दिया जाए। अब मस्क लगातार ट्विटर पर आक्रामक हैं और बार बार अपनी ही बातों को दोहरा रहे हैं। अब यह बात बड़ी बनती है कि मस्क महोदय आपकी प्रेजेंस में जब ये टैरिफ वॉर खेल रहे थे,
क्या वो सही था? ये सवाल मस्क से भी बनते हैं। जब ये अमेरिकियों को टैरिफ लगा लगा करके परेशान कर रहे थे दुनिया के देशों से कि इतना टैरिफ लगा दो, लेकिन अल्टीमेटली उससे भी तो अमेरिकियों का नुकसान हो रहा था। उस पर आपका क्या तर्क है? हालांकि जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो इनने कहा कि हां, टैरिफ की वजह से अमेरिका आधी सदी के बाद में गरीब हो जाएगा, बैंकरप्सी जो है वो आ सकती है तुरंत अभी, और ऐसे में वो जो टैरिफ है वो भी सही चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर के मस्क अब एक तरह से ट्रंप के खिलाफ हर उस मसले पर आ गए हैं जिससे दुनिया पीड़ित है, और इसीलिए ट्रंप के टैरिफ को इन्होंने कहा है कि इससे रिसेशन आ सकता है इस साल के अंत में रिसेशन आ सकता है। यह मस्क ने टैरिफ के चलते हुए यह लाइन बोली है। नवल श्रीकांत जो हैं उन्होंने भी मस्क की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत ट्रंप को है और मस्क को इस तरह की सत्ता की जरूरत है। अब दोनों के बीच का जो सामंजस्य है ना, वो बनते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्क ने इसी बीच में आज फिर कल एक ट्वीट करके चिपका दिया और कहा कि इस समय की स्थितियों को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि अब एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जानी चाहिए? तो लोग इस विषय पर अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का मत है कि हां, एक नई राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्या इस बात से लोगों में डर है कि टेस्ला का क्या होगा? बिल्कुल डर है। टेस्ला के शेयर आज 14.26% गिर चुके हैं। इस बीच में ट्रंप की तरफ से बयान सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में हम उससे बातचीत करके सब सेटल कर लेंगे। ये सब सेटल हो जाए तो अमेरिकियों का भला हो जाएगा, अदरवाइज ट्रंप के खिलाफ मस्क ट्विटर से जो बम फोड़ेंगे वो दुनिया के लिए हर दिन एक नया मनोरंजन होगा। हमने बहुत सारी चीजों को आज के सेशन में कवर किया है। संभवतः आपको ये पूरी विषय वस्तु बेहतर तरीके से समझ में आई हो। आप लोग इस बात पर क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से ज्यादा इसे साझा करें ताकि हमें आप तक जानकारियां पहुंचाने का साहस बना रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।